दिव्य शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा। ब्रह्मांड की रचना में एक महान शिल्पकार हैं भगवान विश्वकर्मा। वे देवताओं के वास्तुकार और सभी कलाओं के स्वामी हैं। उन्हें दिव्य बढ़ई या ब्रह्मांडीय अभियंता भी कहा जाता है, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को आकार दिया। उनकी कल्पना से ही यह विशाल और सुंदर संसार बना है। वे सृजन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, मशीनों और शिल्प कौशल के देवता हैं, जिन्होंने हर चीज को आकार दिया और ब्रह्मांड में संतुलन बनाया। उनकी दृष्टि इतनी व्यापक थी कि वे हर छोटे से छोटे कण से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक को डिजाइन कर सकते थे। उनकी उत्पत्ति अत्यंत अद्भुत है। कुछ ग्रंथों में उन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र बताया गया है, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं। ये दर्शाता है कि सृजन का कार्य कितना महत्वपूर्ण है और विश्वकर्मा जी का स्थान कितना ऊंचा है। अन्य ग्रंथों में वे प्रभास ऋषि और देवी योग सिद्धा के पुत्र के रूप में वर्णित हैं। उन्हें स्वयंभू दिव्य शिल्पकार भी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे स्वयं ही प्रकट हुए और अपनी कला में निपुण थे, किसी बाहरी सहायता के बिना। ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मांड के निर्माण में सहायता करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, ताकि सब कुछ व्यवस्थित और सुंदर बन सके। उनकी दिव्य कार्यशाला कल्पना से परे थी, जहां हर चीज चमकती और जीवंत हो उठती थी, जैसे कोई जादुई स्थान। इस कार्यशाला में विश्वकर्मा जी ने अपने दिव्य औजारों का उपयोग करके तारों को उनके स्थानों पर रखा, ग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया और आकाश गंगाओं को एक सुंदर नृत्य में पिरोया, जिससे ब्रह्मांड में अद्भुत सामंजस्य बना। वे स्वर्ग के महलों से लेकर देवताओं के रथों तक हर दिव्य संरचना के निर्माता बने। उनके हाथों से निकली हर रचना अद्वितीय और परिपूर्ण होती थी, जो देवताओं को भी विस्मित कर देती थी और उन्हें आनंदित करती थी। एक बार भगवान कृष्ण को एक ऐसे शहर की आवश्यकता थी जो समुद्र में सुरक्षित हो और शत्रुओं की पहुंच से दूर हो। उन्होंने विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की और विश्वकर्मा जी ने उनकी पुकार सुनी, क्योंकि वे भक्तों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। विश्वकर्मा जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से समुद्र के भीतर एक अद्भुत नगरी द्वारका का निर्माण किया। ये नगरी सोने और रत्नों से जगमगाती थी और इसकी सुरक्षा अभेद्य थी, जिसे कोई भेद नहीं सकता था। द्वारका इतनी सुंदर और सुरक्षित थी कि कोई शत्रु उस तक नहीं पहुंच सकता था। भगवान कृष्ण और सभी निवासी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विश्वकर्मा जी की अद्भुत कला की प्रशंसा की, जो अद्वितीय थी। उन्होंने पांडवों के लिए एक और मायावी नगरी इंद्रप्रस्थ का भी निर्माण किया। ये शहर अपनी अद्भुत वास्तुकला और भ्रम पैदा करने वाली संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध था, जहां पानी जमीन जैसा और जमीन पानी जैसी दिखती थी, जिससे शत्रु भ्रमित हो जाते थे। लंका रावण का सोने का साम्राज्य और हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी भी उनके ही अद्भुत डिजाइन का परिणाम थी। इस प्रकार उन्होंने कई दिव्य शहरों और महलों का निर्माण किया, जो अपनी भव्यता और सुरक्षा के लिए जाने जाते थे। उनकी कला केवल महलों और शहरों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने देवताओं के लिए कई शक्तिशाली हथियार भी बनाए, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अत्यंत आवश्यक थे और जिनसे बुराई पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। इनमें भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र शामिल था, जो अपने लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था। ये चक्र इतना शक्तिशाली था कि पलक झपकते ही शत्रुओं का संहार कर सकता था और बुराई को मिटा सकता था। भगवान शिव का शक्तिशाली त्रिशूल भी उन्हीं की देन था, जो तीनों लोकों में अपनी शक्ति के लिए विख्यात था। ये त्रिशूल बुराई का नाश करने और संतुलन बनाए रखने का प्रतीक था और इसकी शक्ति अपरिमित थी। देवराज इंद्र का वज्र भी उन्हीं की देन था, जिससे इंद्र ने कई शक्तिशाली राक्षसों का संहार किया। ये वज्र बिजली की तरह चमकता था और अपने प्रहार से पर्वतों को भी भेद सकता था, जिससे कोई भी शत्रु बच नहीं सकता था। उन्होंने पुष्पक विमान जैसे उड़ने वाले रथ और ब्रह्मांड को बनाए रखने वाले कई अन्य दिव्य उपकरण भी बनाए। ये सभी रचनाएं उनकी अद्वितीय इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता का प्रमाण थी, जो समय से बहुत आगे थी। उनकी कला केवल बड़े महलों और हथियारों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने प्रकृति में भी सुंदरता और व्यवस्था का संचार किया। पहाड़ों की चोटियों से लेकर नदियों के बहाव तक हर जगह उनकी कारीगरी दिखती है, जो प्रकृति को एक अद्भुत रूप देती है। मनुष्यों को भी उन्होंने ही शिल्प और कला का ज्ञान दिया। बढ़ई, सुनार, मूर्तिकार, बुनकर सभी अपने कौशल और आजीविका के लिए उन्हीं के आशीर्वाद पर निर्भर करते हैं और उनके ज्ञान से ही वे निपुण बनते हैं।
जब भी कोई नया आविष्कार होता है, कोई पुल बनता है या कोई मशीन चलती है, तो उसमें विश्वकर्मा जी की प्रेरणा और ऊर्जा का अंश होता है। वे नवाचार और प्रगति के प्रतीक हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनकी कृपा से ही उद्योगों में वृद्धि होती है और व्यापार फलता फूलता है। वे समृद्धि के देवता हैं, जो मेहनत और ईमानदारी से काम करने वालों को आशीर्वाद देते हैं और उनके प्रयासों को सफल बनाते हैं, जिससे समाज में खुशहाली आती है। हर उपकरण, हर औजार, हर मशीन में उनकी दिव्य शक्ति का वास होता है। इसलिए लोग अपने कार्यस्थलों पर उनकी पूजा करते हैं, ताकि उनका काम निर्बाध रूप से चलता रहे और उन्हें कोई बाधा न आए और वे सुरक्षित रहें। इस महान शिल्पकार और निर्माता का सम्मान करने के लिए हर साल एक विशेष दिन उनकी पूजा की जाती है। ये दिन भगवान विश्वकर्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का है, जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। ये शुभ अवसर विश्वकर्मा जयंती के नाम से जाना जाता है और इसे हर साल 17 सितंबर को बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी कारीगर और पेशेवर अपने उपकरणों का सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो आइए हम सभी भगवान विश्वकर्मा के दिव्य शिल्प कौशल और प्रेरणा को याद करें और हर साल 17 सितंबर को उनकी जयंती मनाकर उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल स्टोरी बुक सेंट्रल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।